लोग तो दो दो हाथों के साथ ये झोलियाँ उठा उठा के ना, यकीन करें, इनको बदवे दे रहे हैं। वालेकुम सर अस्सलाम। तानू कितना बिल आया इसमें? बिल क्या इतना, ये जिन्होंने जीना मुश्किल कर दिया है कि लोग बच्चों के हम खर्चे दें, फीसें दें या बिजली के बिल अदा करें, इतने खर्चे नहीं हैं जितना बिजली का इन्होंने बिल बढ़ा दिया। ये कहते थे कि इमरान खान को हुकूमत नहीं करनी आती, 3.5 साल उसको नलायक ये वो कहते रहे। इन्होंने हमारा आकर धुआं ही निकाल दिया। ऐसे ही हम गरीब कहेंगे कि दूर के चांद से मिट्टी का दिया है कहीं बेहतर, जिसको हम गरीब सरे शाम जलाते हैं। यहाँ तो मजदूर भी है मुबारक मरने की जल्दी में, कहीं कफन ही महंगा ना हो जाए इन ज़ालिमों के दौरे खिलाफत में। गर इस्लाम में खुदकशी हराम ना होती तो हम खुदकशी करते, मरने से पहले इन ज़ालिम हुक्मरानों को मार कर मरते। ठीक है जी। मेरे सारे सवालों का जवाब एक शेर में दे दिया, ज़बरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये वो है जो दिल से निकल रही है, जो बच्चों के लिए इस तरह से अपने हाथ में पास किट उठाए बच्चों के लिए कमा रहे हैं। ये वो आहें हैं जो हुक्मरानों के लिए निकल रही है। सर बस सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर जी कितना बिल आया इस महीने? 2,500 रुपया बिल है। 2,500? हाँ जी, एक पक्का बल्ब चल रहा है, कूलर चल रहा है, आप बस एसी नहीं चलता, नहीं चल रहा, फ्रिज चल रही है, फ्रिज चल रही है। मतलब नॉर्मल चीज़ें चल रही हैं, फिर भी 28,000। 2,500 रुपये कितना फ़र्क पे है पिछले महीनों में? अगे तो ज़्यादा पे, पीछे एरिया थोड़ा एरी ज़्यादा है, ऐतकी फिर ज़्यादा आ ज़्यादा है। हाँ जी, बहुत बुरे हाल है। सालों बाद बहुत चीनी 70 रुपये 170 रुपये किलो हो जी, आटा महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी जाती है। मतलब बिजली इस्तेमाल कर दियो तो की सोच आंदी है कि बंद कर दो बंद? अस्सी का आदमी यही है, लालू सारियां लाइटां बन जाए फिर सोई जाए, पक्खा एक लाई जाए सोन लगे कूलर, बस हर चीज़ बन चाहिए। जब जियां मियाँ बीवी ऐसे बड़े परेशान है, ये बिल्ला से बड़े परेशान है। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर क्या नाम है? मोहसिन। सर जी मुझे ये बताएं कि कितना बिल आया आखिरी महीने आपको बिजली का? ये लास्ट टाइम जो हमें बिल आया बिजली का तकरीबन कोई 30,000 के करीब। 30,000? हाँ जी, ये पहले कितना? दुकान तकरीबन 14,000 के करीब बिल था। मतलब 50% बढ़ गया है। 50%, हाँ जी बिल्कुल। जब बिल आप बिजली इस्तेमाल करते हैं तो क्या सोचे आती है? क्या सोचेंगे, ज़ाहिर सी बात है कि अगर दुकान पे आए हैं तो हमने ये लाइटें ऑन करनी हैं, एसी लगाएंगे, खुद बैठ सकेंगे। आपको पता है कि मौसम और यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है हबस के हवाले से, कि अगर 1 मिनट के लिए अगर आप बंद करें एसी तो हम खुद नहीं बैठ सकते, तो कस्टमर कैसे बैठेगा। तो ये हमारी मजबूरी है, लाइट भी ऑन करना, एसी भी चलाना। और आप देख लें कि हमारे साथ ये हुकूमत क्या कर रही है। लोग तो दो दो हाथों के साथ ये झोलियाँ उठा उठा के ना, यकीन करें, इनको बदवे दे रहे हैं। तो ये क्या कौन सी तरकीबें फिर सोच रहे हैं बिजली को कम इस्तेमाल करने की? कुछ भी नहीं, फिर सुबह के टाइम कम चलाते हैं, जब खुद बैठे हो तो एसी बंद कर देते हैं, कस्टमर आए तो एसी चला देते हैं, फिर यही कंप्रोमाइज़ करते हैं। क्योंकि अब अपने बच्चों के लिए हम इधर वो सारा दिन बैठ के ड्यूटी देते हैं उनकी कमाई के लिए, तो ये जो ज़रिया माश है, जो थोड़ा बहुत कमाएं तो इनको बिजली के सिस्टम में हम सारा कुछ दे दें, तो फिर क्या करेंगे ये अभी बच्चों का पेट कैसे पालेंगे? अच्छा जब आप बिजली का बिल देखते हैं तो कितने वोल्ट का झटका लगता है? ये कोई 10,000 वोल्ट से भी ज़्यादा का झटका लगता है जी हमें। ये तो ये जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? इसका ज़िम्मेदार हमारी गवर्नमेंट, पिछले लोग ये इक़्तिदार में हैं। मैं एक बात करूँगा मिसाल के तौर पे कि ये जितने पुराने सियासतदान हैं ना, इनको ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि बेसिक आप भी समझदार हैं, सारे लोगों को पता है कि ये लोग, इनको पता है यही है कि अगर ये 10 कनाल का घर भी बनाएंगे ना, 10 एकड़ का घर भी बनाएंगे ना, तो इन्होंने सोना है उसी एक बेडरूम में ही है। जब मरना है उसी कब्र में जाना है जिसमें मैंने जाना है, आपने जाना ही, उन्होंने जाना ही। ये सब कुछ भूल चुके हैं। असल में मैं चाहता हूँ कि भी अवामी नुमाइंदे आए हैं, अवाम में से लोग आएँ, वो आके हमारे इक़्तिदार को संभालें। दुख समझो से पता हो क्या किस जो है वो एक बंदा जो लग्जरी लाइफ गुजार रहा है, वो घर भी एसी, टॉयलेट भी एसी, गाड़ी भी एसी, ऑफिस भी एसी, प्रोटोकॉल, सलूट, ठीक है ना, उसको किसी गरीब बंदे के ज़िंदगी के गुजारने का तर्ज अमल से क्या, यानी उसको क्या, मतलब उसको इन्फॉर्मेशन है ही नहीं कि कभी वो तकलीफ से गुजरा नहीं है। गुजरा ही नहीं है ना। तो असल में वजह ये है कि जब तक इस तकलीफ़ से गुजरने वाला हमारा नुमाइंदा नहीं बनेगा, तब तक पाकिस्तान में कामयाबी बिल्कुल खाली नहीं है। नज़र नहीं क्या है। पैगाम देंगे? पैगाम यही दूंगा कि भी हम में से कोई लोगों को लाया जाए, और जो लोग ख़ास तौर पे जजेस के लिए हाथ जोड़ के हम कहते हैं कि भी आप, आपकी मेहरबानी, मरना सब ने है, हक पे फैसला दे बस।
तो नाज़रीन आप देख सकते हैं इनका ये कहना है कि जी हक पे फैसला दे। अब जो है वो जजों के सामने भी हाथ जोड़ लिए जा रहे हैं क्योंकि जी बिजली के बिल जो है वो 50% से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं और कहा जा रहा है कि मज़ीद कीमतों में इजाफा होने वाला है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ जो है वो इचरा बाज़ार के सदर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि जी बाज़ार के ये जितने दुकानदार हैं उनकी इसके बारे में क्या राय है, क्या वो यहाँ पर आके रोना रोते हैं। घर के बिल जो है वो तो बढ़ते ही गए हैं लेकिन कमर्शियल लेवल पर बिलों की क्या सूरत हाल है, जानते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, आप एक बात बताएं आपको कि अब बाज़ार के जो दुकानदार हैं ना वो भी आकर ये पूछते हैं हमसे कि हम किधर जाएं। हम उनको ये कहते हैं कि भाई सब्र करो, क्या कर सकते हैं। अब एक यूनिट जो है वो 8 रुपये 7 रुपये बढ़ गया है, अब 50 रुपये से ऊपर यूनिट पड़ रहा है, कारोबार 1 रुपये का नहीं है। और दुकानदार जो है ना उनकी सतक नहीं रह गई, वो बिजली का बिल दें या बच्चों का पेट पालें या दुकान का किराया दें। अब उनका ये हालात ये हो गए हैं कि वो यकीन करेंगे आप कि जो आदमी 50,000 रुपया किराया देता था ना दुकान का, वो दुकान छोड़ने पर मजबूर हो गया। इसलिए कि अब इतना बिल आ रहा है कि बिजली का बिल जो है वो अब देखें ना आप, एक बंदे को आता था 15,000 रुपया, 15,000 से एकदम वो हो गया 25,000, तो वो कैसे मैनेज करेगा। 25,000 वाला मैनेज तो नहीं कर सकता। अब ये है कि अब हमारे दुकानदार भाई हैं सब अच्छे भले थे, पिछले साल अच्छे भले थे, ठीक है, उससे पिछले साल उससे भी अच्छे थे। अब सबसे ज़्यादा यकीन करें आप कि वो बच्चों का, बस क्या बताएं आपको, सफ़ेद पोशी है ना, वो रखने के लिए हर आदमी को झूठ बोलना पड़ता है, क्या करे वो। अब लेकिन ये बात है कि इसके लिए कुछ ऐसी थ्योरी होनी चाहिए, कुछ ऐसा मसला होना चाहिए जो कि हर बंदे को एक मैनेज करने के लिए। अब एक 15,000 रुपये किराया देता है, उसको 25,000 रुपये किराया बिल आ गया, अब वो बिल देगा, किराया देगा, बच्चों का खाना या रोटी ये वो कैसे पूरी करेगा वो। सर आप जो है वो इसका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? हम इसका जिम्मेदार ना किसी हुकूमत को नहीं ठहराते, पूछे क्यों। असल जो सच बात है ना वो ये है कि जो भी हुकूमत जाती है ना वो पिछले को इतना लॉस दे जाती है कि वो कहता है कि वो कर गए, वो दूसरी हुकूमत आती है वो कहती है वो कर गए, ठीक है। जैसे कि अब आप शहबाज शरीफ को देखें, वो कहता था कि इमरान खान का ये किया धरा है, इमरान खान सब कुछ कर गया। अब शहबाज शरीफ चले जाएगा ना आज, तो वो कहेगा जी जो शहबाज शरीफ था ये सारा ख़राब कर गया, ठीक है। अब असल में ना कोई बंदा भी अपने ऊपर नहीं लेता, कोई बंदा ये तो नहीं कहेगा मेरी वजह से मेरी गलती है, कोई महंगाई हो गई या कुछ हो गया। अब ये है कि इसके लिए हम लोगों को सबको मिलकर एक काम करना चाहिए कि बाहर निकलना चाहिए। पता क्यों? इसलिए बाहर निकलना चाहिए कि जो 10 रुपये यूनिट है ना, ये सो मच, ये देखिए कितना ज़बरदस्त है। अब 50 रुपये का यूनिट, 60 रुपये का यूनिट, और बिजली का बिल तो भाईजान जो आदमी 200 यूनिट बाल जला लेगा, वो 200 यूनिट का बिल 10,000 से 12,000 रुपये है। और 200 यूनिट उन्होंने कहा है ना कि 200 यूनिट पे वो ही रखेंगे, हम पैसे लेंगे। 200 यूनिट से एक ऊपर चला जाएगा ना तो वो उतने पैसे बढ़ जाएंगे उसके, तो वो क्या मीटर के पास बैठा रहेगा। उसके साथ साथ उन्होंने पीक आवर्स को भी बढ़ा दिया है, 5 से 11 कर दिया ना, 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक आप जितनी बिजली इस्तेमाल करेंगे उसका 50 रुपये से भी ज़्यादा आएगा। अब रात के टाइम 5 बजे के बाद, आप माशा समझदार हैं, आप बाज़ारों में फिरती हैं, आपको भी इस बात का इल्म होगा। बाज़ार में कारोबारी जो टाइम है ना वो 5 बजे से लेकर 9 बजे तक होता है, ठीक है। और यही इन्होंने पीक आवर्स कर तो यही पीक टाइम होता है अगर किसी दुकानदार को गाहक आ जाए तो, ठीक है। वरना आप यकीन करें ये सोने का काम है, और हम लोग ऐसे हैं जैसे बिल्कुल आप समझ लेंगे वेले बैठे हुए हैं। लोगों को रोटी नहीं मिल रही तो लोग सोना क्या खरीदेंगे। और सोने की कीमत देखें ना, वो देखें 2,22,000 रुपये तोला है, 2,22,000 रुपये तोला सोने का रेट है। तो सोना गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर चले गया। बिल्कुल, अब तो ये जो है वो ऐसा लगता है कि सिर्फ एलीट क्लास ही जो है वो थोड़ा बहुत खरीद सकते हैं, उससे अलावा कोई भी नहीं। तो सर आप पैगाम क्या देंगे आखिर में? पैगाम ये दूंगा कि आप बराए करम एक हम पे करम करें कि कुछ ऐसा करें मुल्क के लिए। देखें अब हम लोग कहते हैं जी शहबाज शरीफ गलत है या वो इमरान खान गलत है, ये है वो है। मसला ये है कि अब इनको चाहिए कि अपने कौम के लिए, अब अपनी कौम के लिए जिए, अपने लिए बहुत जी लिया इन्होंने,
اور بہت کچھ بنا لیا انہوں نے, ٹھیک ہے نا. اب قوم کا بھی حق ہے, اس کو بھی حق دیں, اس کا بھی کچھ کریں. وہ بھی آخر پاکستانی ہے نا, تو پاکستانی ہونے کے ناطے ایسا تو ہونا چاہیے. اب یہ بڑی بڑی باتوں سے نہیں, بڑے کاموں سے بات ہوگی. بڑے بڑے کارنامے نہیں ہیں, بڑے بڑے کام بڑے ہیں. اب ان کو چاہیے کہ یہ بھی اب پیار سے, محبت سے, کہ ایسا سلسلہ بنائیں. اب ہمارے ملک میں کیا چیز کی کمی ہے آپ بتائیں؟ کسی چیز کی کمی نہیں ہے, صرف نیت کی کمی ہے. نیت کی کمی ہے. ہمارے ملک میں اتنے ظاہر ہیں, اتنے زبردست قسم کے ہر چیز ہے یہاں پہ. اب انہوں نے یہ صرف پتہ کیا کرے, یہ جو بنجر زمینیں ہیں نا, ان کو ہرا بھرا کر دیں تو ان سے قسم خدا کی کبھی بھی ہم کسی سے نہیں مانگیں گے قرضہ. یہ بات اور یہ ساری بات میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں. آپ کی مہربانی ہے, آپ آئی ہیں. بہت شکریہ, آپ کے قیمتی وقت ہے. جی تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا چیزیں کوٹ کی, کہ یہاں پر بازار میں جتنی دکانیں ہیں, وہاں کے جتنے دکاندار ہیں, وہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنی چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں. اور یہاں پر جو ہے وہ اس وقت وہ سچویشن پہ ہے کہ وہ اپنی دکانیں, اپنے کاروبار جو ہے وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے. مزید آگے بڑھتے ہیں, میرے ساتھ رہیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ. سر پچھلے مہینے کتنا بل آیا ابھی؟ 10,000 10,000 کتنا اضافہ ہوا؟ نارمل 50% ہو گیا. 50% 50% بڑھ گیا. ابھی تو اس مہینے کا پتہ نہیں 15-16 آ جائے شاید. 16 آ جائے. ہاں جی. سر جب بجلی استعمال کرتے ہیں تو پھر آج کل کیا سوچیں؟ چلاتے نہیں ہے. پچھلے سال اے سی چلایا تھا, وہ بھی والدہ کے لیے. اس دفعہ چلائی نہیں ہے, ٹچ دفعہ نہیں چلایا. چلائی نہیں ہے. سروس کرا کے رکھا ہوا ہے, نہیں چلایا. گرمی برداشت کر رہے ہیں. یہ موسم کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جاتا ہے, بارش وغیرہ, اس وجہ سے پنکھے میں گزارا یا کولر میں چل جاتا ہے. کیونکہ عام بندہ جو جس کی ایج زیادہ ہے, بلڈ پریشر کا مریض ہے, شوگر کا جو بھی ہے, بزرگ بندوں کو لیے تو ان کو کرنا چاہیے. ان کو کم سے کم 3 یونٹ کے اوپر جو ہے نا, تو 300 یونٹ جو چل جائے اس کو بل جو ہے وہ کم دے. 200 تو یونٹ تو عام چل جاتا ہے. موٹر بھی چلنی ہے, فریج بھی چلنا ہے, پنکھا بھی چلنا ہے. تو آپ نے ترکیب بس یہی سوچی ہے کہ بس اے سی بند کر دو, باقی ساری چیزیں چلیں, یا پھر اور بھی کچھ کر رہے ہیں؟ سارا کچھ ہی بند کرنا پڑتا ہے. اب جب موٹر چلانی پڑتی ہے تب وہ ہم کیا کہتے ہیں فریج بند کر دیتے ہیں کہ یار 200 یونٹ سے اوپر نہ چلے جائے. یہ بھی چیز کرنی. پہلے تو فریج چل رہی ہوتی تھی, ساتھ موٹر بھی چلا دیتے تھے, کیونکہ وہ یونٹ زیادہ کوانٹٹی میں چیز چلائیں گے تو یونٹ تو اوپر ہی جائیں گے. اچھا, جب بجلی کا بل دیکھتے ہیں تو پھر آج کل کتنے وولٹس کا جھٹکا لگ رہا ہے؟ 100% لگ رہا ہے. 100% وولٹ کا جھٹکا لگ رہا ہے. وہ غلط کر رہے ہیں. انہیں سدھرنا. سدھرنا پڑے گا ان کو. عوام کو اس سے زیادہ سدھرنا پڑے گا نا. وہ ایک حدیث ہے نا کہ جیسی عوام ویسا حکمران ہمیں میرے. اب اگر عوام ہی نہیں ٹھیک ہوگی تو کیسے چلے گا کام. عوام کو اپنے حق کے لیے باہر نکلنا چاہیے. بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی رائے کا. جی تو ان کا کہنا ہے کہ جی عوام کو اپنے حق کے لیے باہر نکلنا ہوگا. جب ہم لوگ اپنے حق کے لیے نکلیں گے تبھی جو ہے وہ اپنا حق حاصل کر پائیں گے. مزید آگے بڑھتے ہیں, میرے ساتھ رہیے گا. جی تو ناظرین, بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر عوام کی کیا رائے ہے آپ سے شیئر کی. یہاں پر ان ریڑھی بانوں سے بھی جو ہے وہ گفتگو کی گئی جن کی دہاڑی تقریباً 300-500 روپے ہے, اور ان دکانداروں سے بھی گفتگو کی گئی جو ہے وہ ایک اچھی زندگی گزارے تھے. لیکن یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر طرح کی عوام جو ہے وہ اس وقت پس کر رہ گئی ہے, کیونکہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ 50% سے بھی زیادہ ہو گیا ہے. آپ کس کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.